ये कॉलेज किसने बनाया? मायावती ने। आपको पता है अच्छे से? योगी कब आया इसमें? तो जरूरी है जो ऊपर लेवल का आएगा वो तभी काम होगा। भैया मैं बता रहा हूँ ना आपको। एक मिनट मैडम, एक मिनट। नहीं मैडम, एक मिनट, मेरी एक मिनट। सबसे पहले हमारे ये बताओ विदेश में हमारी क्या औकात थी? योगी मोदी के आने से पहले विदेश की यहाँ की औकात बताओ ना, यहाँ की कहाँ औकात है? मैं समझ गया साहब, रुक जाइए, या तो आप ही माइक ले लीजिए ना। ये भाजपा वाले बोलने ही नहीं देते किसी को। भाजपा वाले किसी को बोलने ही नहीं देते। किराए नहीं है। नहीं, ये है ना, ये भाजपा वाले हैं। पार्टी से नहीं है, क्राइम कभी सेफ्टी हमारे लिए तो पहला मुद्दा है। यूपी में सेफ्टी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो लग रहा है। देखो अगर कोई ये सोचता है उसे नहीं लग रहा है तो वो उसकी थिंकिंग है, लेकिन आपके यूपी में हाथरस नाम की एक जगह है। देखिए हाथरस का केस याद है आप? अपराध बढ़ा है यूपी में, आंकड़े कह रहे हैं कि अपराध बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ। हर साल बढ़ा है, परसेंटेज में बढ़ा है। दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा है, उत्पीड़न बढ़ा है। हमने तो कहीं, हम भी न्यूज रेगुलर देखते हैं, हमने तो कहीं नहीं सुना कि अपराध बढ़ा है। हमने तो कहीं नहीं सुना। इन्होंने इसलिए नहीं देखा है क्योंकि ये बादलपुर में रहती हैं, बहन जी के गांव से बिलोंग करती हैं, रहती हैं यहाँ पर। अगर आप देहात में जाके देखें, बुलंदशहर की तरफ जाइए, आपको जब पता चलेगा क्या होता है, क्या अत्याचार होता है, क्या नहीं होता है। यहाँ तो कोई बोल ही नहीं सकता। कैसे बोल जाएगा? यहाँ पर पता नहीं है। बहन जी के गांव से अगर ये भी बोल दिया ना कि बादलपुर से हैं, हम इसीलिए तो वोट दे रहे हैं। आपने कहा था ना, नहीं आपने पूछा था मुद्दा क्या है। एक मिनट भैया सुनिए, आइए आप जवाब भी सुन लीजिए, जवाब भी सुनिए ना। अरे मैडम सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। ये भाजपा वाले बोलने नहीं देते, सुनते नहीं है जवाब। सुनिए, अरे सुन लीजिए। सुन लीजिए ना, एक सेकंड, एक जवाब। आपका संसदीय क्षेत्र महेश शर्मा जी कितने बार आपके घर आए बता देना। अरे जरूरी नहीं वो घर ही आए। हमें हाई लेवल से मतलब डेवलपमेंट दिख रहा है हमें उनके आने। वो हिंदू मुस्लिम करेंगे, उसके बाद हिंदू मुस्लिम के बाद और भी नीचे आते हैं, फिर वो आके यहाँ पे गुजर, चमार, चूड़ा इस तरह जाति में भी बांटते हैं। उसके बाद ये मुद्दा का फायदा उठाते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। फिर 5 साल किसी को कोई नहीं पूछता। सर जितने भी यहाँ पर आप आए होंगे अभी गांव में, जितने भी कॉलेज बने हुए हैं ये सब बहन जी ने बनवाए हैं। बहन जी ने जितनी भी तरक्की हुई है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हीं को वोट दें, क्योंकि उनकी वजह से हमारी बहन बेटी शिक्षा प्राप्त कर पा रही है। बादलपुर का जब भी नाम ऊंचा हुआ है, नहीं तो कोई भी पूछता नहीं है। यहाँ बहुत भी गांव है, कोई दूर कहीं भी कुछ नहीं है। हम जिसके लिए, जो हमारे गांव के लिए जिसने करा है, जब तक हम जीवित हैं, जब तक वोट जाती रहेगी, या वो गड्ढे में जाए या किसी भी चीज में जाए, बहन जी को जाएगी हमेशा जिंदगी भर। तो स्वागत है आपका हमारी इस चुनाव यात्रा में। इस वक्त मैं गौतम बुद्ध नगर की बादलपुर गांव में हूं। ये गांव बहन कुमारी मायावती का गांव है, इसलिए इस गांव की खास पहचान है क्योंकि यहीं से वो निकली और फिर इस देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रही। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर जो भाजपा है उसके महेश शर्मा लगातार 2 बार सांसद बने हैं, इस बार तीसरी बार वो प्रत्याशी हैं, जबकि बसपा की तरफ से सोलंकी को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के महेंद्र नागर जो हैं वो यहाँ पर प्रत्याशी हैं। कुछ युवा हैं जो वोट डाल कर आए हैं। कुमारी मायावती राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बादलपुर गांव के बाहर में मौजूद हूँ, यहीं पर वोट डाले जा रहे हैं। आप लोगों ने वोट डाला? जी मैं जा रहा हूँ बहन जी को वोट डालने, बहन जी मायावती को वोट डाल कर आऊँगा। तो ये पर्ची मिल गई, अभी आप जाके वोट डालेंगे? जी जी। अच्छा, और आपका क्या नाम है? श्याम जी। श्याम, आपने डाल दिया वोट? अभी डालने जा रहे हैं जी। डालने जा रहे हैं, तो क्या दिमाग में चल रहा है? हाथी। हाँ जी बिल्कुल हाथी है जी। ये डाल दीजिए वैसे वोट तो हाथी पे। अच्छा, वोट आप डाल चुके हैं जी? हाँ जी। आपने डाल दिया वोट? मेरी वोट अभी चेक होएगी, अभी मिली ना। नाम नहीं है आपका लिस्ट में? लिस्ट में नाम देखना पड़ेगा, अभी देखा या दिखा ही ना। क्यों ऐसा? पहले डाला है आपने वोट? पहले डाला है, अब देखना पड़ेगा ढंग से। जब बार ऐसा क्यों हुआ कि नाम नहीं है? पता नहीं सर क्यों हुआ। नाम उड़ा तो नहीं दिया? न उड़ा नहीं है, ढूंढना पड़ेगा सही से, हो सके दूसरी लिस्ट में हुआ है। दूसरी लिस्ट में हो तो वो आप पर्ची मिलाएंगे फिर जाके वोट डालेंगे। तो क्या सोच के वोट डाला? बहन जी को लाना है जी। अब की बार बहन जी को ही आएंगी, राजेंद्र सोलंकी जो वोट डालिए जी। ऐसा क्यों? आपको क्यों बहन जी पसंद है? बहन जी के गांव से इसीलिए? बहुत अच्छा काम है उनका पहले से ही। अब तो फिलहाल ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है जब से उनकी सरकार नहीं है। हमें बहुत रोजगार की बहुत दिक्कत हुई है। भर्ती तन हर बार पेपर दे के आ रहे हैं, बहुत दूर दूर, वाराणसी, कोई इलाहाबाद, वो रद्द हो रहे हैं सारे पेपर, दोबारे हो रहे हैं वो। इसलिए बहन जी सरकार में बहुत अच्छी वो थी, रोड व्यवस्था भी अच्छी थी। अब तो बहुत बेकार हो रहा है, सफाई कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है। कॉलेज हैं, अच्छे काम है,
तो इसलिए बहन जी को ही कहाँ से हो? बादलपुर से जी। बादलपुर के रहने जी मेरा नाम आकाश गौतम है। आकाश, आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम सतवीर नागर है। हम जो बात मुझे मत करो काउंट नहीं करेंगे ना, आप यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल यहीं के रहने वाले हैं। अपना अपना वो होता है एक IQ, उनका लेवल है IQ का, वो वहाँ जैसे कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। अपनी जगह हर आदमी ठीक है। आपका क्या मूड है? मेरा मूड तो राष्ट्रव्यापी है, राष्ट्र सर्वोपरि है, बाकी तो बाद में है चीजें। राष्ट्र सर्वोपरि वाला नारा देने वाली पार्टी? नहीं, वो बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन होना भी चाहिए राष्ट्र सर्वोपरि। हम तो मानते हैं कि सबसे अगर राष्ट्र रहेगा तो बाकी चीज रहेंगी, और अगर राष्ट्र नहीं रहेगा तो बाकी चीज कैसे रहेंगी? राष्ट्र के अलावा नौकरी पेशा, स्वास्थ्य, ये सब देंगे कि नहीं? नौकरी पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है, स्वास्थ्य की भी कहीं कोई कमी नहीं है। ये तो बताने के लिए है क्या जी वहाँ ये भी कमी है, ये भी कमी है, कमी कहीं नहीं है, सब चीजें। हम अभी रोजगार, क्या आपका हम अभी रोजगार की बात, नाम बताइए फिर। सत्यवीर सिंह नागर। सत्यवीर सिंह, ये कह रहे हैं कि सब कुछ तो मिल रहा है। मैं एक बात और कहूँगा, मैं एक बात और। रुकिए, अभी आप बच्चे ने बोला कि नौकरी नहीं मिली, पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, मानते हैं? मैं इस बात को कहूँगा, पेपर लीक पहले से भी होते रहे हैं और अभी भी चलो हुए हैं, लेकिन उन पे कार्रवाई तो त्वरित हुई है। सत्यवीर जी, ये नहीं कह सकते आप। देखिए कि चोरी पहले होती थी। आपने बोला, देखिए आप सरकार बनाने से पहले आए, बीजेपी आई तो बोला कि पहले चोरी होती थी, हम चोरी को रोकेंगे, हमको मौका दीजिए। 10 साल मौका दिया, यूपी में भी मौका दिया, और फिर चोरी नहीं रोक पाए, तो जिम्मेदारी बनेगी कि नहीं बनेगी? चोरी 120% रुकी है चोरी, लेकिन उस दिमाग को क्या करें, जो खड़ दिमाग है वो किसी का नहीं है, जो लीक करा रहा है पेपर, चाहे वो कहीं से भी क्लू ढूंढ रहा है। अब इसमें सरकार जो कर सकती है वो कर रही है। आप समझो इस बात को कि जो आदमी, अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ है वो लू कर रहा है और इससे वो प्रभावित कर रहा हो रहा है, तो उसमें सरकार कहाँ जाके बैठ जाएगी उसी के दिमाग में। एक जवाब दीजिए सत्यवीर जी। एक आदमी को चौकीदारी का काम दिया हमने, यहाँ पे चौकीदारी की ड्यूटी लगा दी उसकी कि अंदर सामान रखा है, माल रखा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है चौकीदारी की। ठीक है, सुनिए, आप जवाब दीजिएगा। वो चौकीदार बाहर बैठा हुआ है, कोई आया चोरी करके चला गया, सामान ले गया, चौकीदार अपना मोबाइल देखता रहा, सो गया, कुछ भी कर गया। अब चौकीदार को जिम्मेदार मानेंगे या उसका बोलेंगे कि सो गया था? जिस तरीका से आपने सवाल पूछा ना, ऐसे ही दूंगा मैं जवाब। चौकीदार बिल्कुल ठीक है आप जो कह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं हो जाती है मिस आई हो जाती है, उसमें वो काम अपना कर जाते हैं। चौकीदार तो लग रहा है, आइस बिल्कुल बाकी लग रही है काम पे और देख भी रहा है, लेकिन मिस आई हो गया तो बस कर गया वो काम। मिस आई क्या दे दे भैया मौका? नहीं, सबसे मेन चीज तो यह है कि मिसिंग हो क्यों रहा है, क्या दिक्कत हो रही है ऐसी? जब हमने वोट दे रहे हैं या बना रही है प्रजा भारत की, किसी इंसान को जिम्मेदारी दे रही है, तो फिर क्यों हो रही है? कोई छोटा मोटा पद तो होता नहीं है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का पद है, कोई हमारे सबसे प्रथम स्थान माने जाता है राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री हुआ, प्रधानमंत्री हुए। जब यही गलती करेंगे तो फिर किससे उम्मीद रख सकते हैं? ये साहब किससे उम्मीद करें? सुनो, ये कहाँ गलती, देखो ये भैया जो कह रहा है, इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े डेजिग्नेशन पे आप इसने सवाल उठा दिया, ये कहाँ का उचित है? ये क्यों नहीं उचित है? आप प्रधानमंत्री के नाम पे ही तो वोट मांग रहे हैं ना? नहीं, हम तो सब्जेक्ट के नाम पे, हम तो डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अभी मैं सुनिए, अभी मैं बैदपुरा गांव से होके आया हूँ। सुनिए, आपके यहाँ पे बैदपुरा गांव है, मैं वहाँ से आया हूँ। इतनी खराब सड़क है, गाड़ी में ऐसे हिचकोले खाते हुए हम आए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो सहमत नहीं जी। देखो मेरे गाँव की क्या हालत, देखो ये बहन जी का बनाया हुआ गाँव है, अंदर देखो। 2012 के बाद इसमें कहीं भी कुछ नहीं हुआ। सर जितने भी यहाँ पर आप आए होंगे अभी गांव में, जितने भी कॉलेज बने हुए हैं, ये सब बहन जी ने बनवाए हैं। बहन जी ने जितनी भी तरक्की हुई है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हीं को वोट दें, क्योंकि उनकी वजह से हमारी बहन बेटी शिक्षा प्राप्त कर पा रही है। बादलपुर का जब भी नाम ऊंचा हुआ है, नहीं तो कोई भी पूछता नहीं है। यहाँ बहुत भी गांव है, कोई दूर कहीं भी कुछ नहीं है। हम जिसके लिए, जो हमारे गाँव के लिए जिसने करा है, जब तक हम जीवित हैं, जब तक वोट जाती रहेगी, या वो गड्ढे में जाए या किसी भी चीज़ में जाए, बहन जी को जाएगी हमेशा जिंदगी भर। अच्छा, महेश शर्मा यहाँ से सांसद हैं, तीसरी बार चुनाव, हालांकि चौथी बार लड़ रहे हैं, 2009 में तो हार गए थे, तीसरी बार सांसदी का वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? गांव देहात में उनको लेके नाराज़गी है। मैं अभी गांव में घूम रहा हूँ, कई गांव में होके आया हूँ, वो कह रहे गांव में आते नहीं, वो तो शहरी आदमी है। अलग तरीका की सोच है जी, हर एक जगह अलग तरीका की। आप सेक्टरों में चले जाओ, वहाँ पूरा वही चीज़ है जिसका आप नाम ले रहे हो, वही है पूरा, कहीं भी कोई अलग नहीं है। और गाँवों में भी यही हाल है, वो कह रहे गाँव में आता ही नहीं। गाँव में तो बहुत ज़बरदस्त क्रेज है उनका। उन्होंने तो ये भी बोला है कि गांव से तो मुझे वोट चाहिए ही नहीं, किसी की भी, कोई भी समाज मुझे, उन्हें तो फ्लैटों की वोट चाहिए, फिर हम क्यों दें?
देखो तुम क्यों दें? क्यों दे वोट? आप आपका मत है, स्वतंत्र है, आप वोट दो। आपको जहां मन करता हो वहां वोट दो, कोई रोक टोक नहीं है किसी के लिए भी। रोक टोक है क्या? आप स्वतंत्र हो, वोट दो, कहीं भी वोट दो जहां आपको मन करता हो, कि किसी ने रोका है? लेकिन वोट डालने के लिए मुद्दे तो दिमाग में रखते हैं ना कि हम क्यों डालेंगे। मुद्दे देखो, मुद्दे तो इतने जबरदस्त मुद्दे हैं कि अब ऐसा फील होता है आप कि लोगों जैसे ने फील वोट डाला? आइए आइए इधर आइए। वोट डाल दिया आप लोगों ने? हाँ जी, हाँ जी। क्या सोच के वोट डाला? दिमाग में क्या रहा? कि हमारा मतलब देश का कैसे उद्धार हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको देख के हमने वोट दिया है। डेवलपमेंट में क्या आपके जहन में आया कि ये चीज़ हो गई है, ये बाकी है? इसके लिए तो भाई ये बहुत, हाँ। बहुत सुरक्षा बहुत है, टाइम पे भी Safety, चलेगा। हमारे सेफ्टी लिए हमारे main लिए तो था। पहला मुद्दा है। हाँ जी, यूपी में सेफ्टी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो लग रहा है, देखो अगर कोई ये सोचता है उसे नहीं लग रहा है तो वो उसकी थिंकिंग है, लेकिन हमें आपके यूपी में हाथरस नाम की एक जगह है, देखिए एक आधे घंटे हाथरस का केस याद है आपको? ठीक है, ठीक। अच्छा मैं बता दे रहा हूँ आपको। सरकार अगर आप 40% देखो ना पिछली सरकारों का और इस सरकार का, तो आपको पता चल जाएगा। ये आप लोगों को मालूम है भारत में, मैं समझ गया साहब, रुक जाइए, या तो आप ही माइक ले लीजिए ना। ये भाजपा वाले बोलने ही नहीं देते किसी को भाजपा वाले किसी को बोलने ही नहीं देते। पार्टी नहीं है। नहीं ये है ना, ये भाजपा वाले हैं। पार्टी से नहीं है, क्राइम कभी बिल्कुल 0 मैं ये मैडम सुनिए मैं ये कह रहा हूँ, एक भारत सरकार की एक एजेंसी है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। उसका काम है कि एनसीआरबी का काम होता है कि देश में जो अपराध होता है उसके आंकड़े वो रिकॉर्ड करती है कि कहाँ पे कितने अपराध होते हैं, महिलाओं के खिलाफ कितने अपराध होते हैं, क्या कुछ हुआ। वो अपराध कहता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में यूपी नंबर 1 है। तो महिलाओं में अपराध बढ़ा है। अपराध नहीं, पास्ट के मामले में कह रहा हूँ, योगी हर साल अपराध बढ़ा है यूपी में। आंकड़े कह रहे हैं कि अपराध बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है। हर साल बढ़ा है, परसेंटेज में बढ़ा है। दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा है, उत्पीड़न बढ़ा है। हमने तो कहीं, हम भी न्यूज रेगुलर देखते हैं, हमने तो कहीं नहीं सुना कि अपराध बढ़ा है। हमने तो कहीं नहीं सुना। हम लोग रेगुलर न्यूज फ्यू केसेस हैं, उसमें हमने सच तो इतना बड़ा कुछ देखा नहीं है, थोड़ा बहुत। आप क्या कह रहे हैं? आंटी बोल रही हैं इन्होंने इसलिए नहीं देखा है क्योंकि ये बादलपुर में रहती हैं, बहन जी के गांव से बिलोंग करती हैं, रहती हैं यहाँ पर। अगर आप देहात में जाके देखें, बुलंदशहर की तरफ जाइए, आपको जब पता चलेगा क्या होता है, क्या अत्याचार होता है, क्या नहीं होता है। यहाँ तो कोई बोल ही नहीं सकता। कैसे बोल जाएगा? यहाँ पर पता नहीं है। बहन जी के काम से अगर ये भी बोल दिया ना कि बादलपुर से हैं, तो ये पता का नहीं है ना। न्यूज चैनल इंटरनेशनल है, नेशनल चैनल पे आप जाओ, पिछला रिकॉर्ड देखो, अब के रिकॉर्ड देख लो भैया। हम खुद, मेरी भतीजी डॉक्टर है, 7-8 बजे बिना बेफिक्र हम उसे भेज रहे हैं, सुबह आती शाम। और जगह चप्पे चप्पे पे गाजियाबाद पे आप देख लो ना, पुलिस तैनात है हर जगह। बहुत सरकार में नहीं जाती थी। नहीं, बहन जी की हाथ रहा था, लेकिन परसेंटेज इतना अच्छा नहीं था। फिलहाल बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत है जो उन्नाव में रेप हो रहे हैं वो क्या है? कम नहीं होंगे हर जगह, बिल्कुल केसेस हैं, एक दो केसेस हैं जो आप लोग हाईलाइट कर रहे हो। अब आज आप ये देखो, डेटा सुनिए ये है, हर राज्य से ये है कि हम योगी मतलब लेना चाहते हैं। हर स्टेट में ये है। पंजाब में किस वो आधार पे वोट दे रहे कि योगी के जैसा हमारे यहाँ पे लिया। बहन जी ने ही बताया है कि लेडीज को पढ़ाना है, जब से पढ़ना चालू हुआ है यहाँ पर सारे कॉलेज। बहन जी कितनी आई है, बहन जी कितनी आई है, कौन से चुनाव प्रचार करने के लिए निकली हैं, क्या पता है बहन जी को? नहीं कहीं नहीं, हमने तो कहीं नहीं सुना। मेन मुद्दा तो ये है, आपका संसदीय क्षेत्र महेश शर्मा जी कितने बार आपके घर आए बता देना। अरे जरूरी नहीं वो घर ही आए, हमें हाई लेवल से मतलब डेवलपमेंट दिख रहा है हमें उनके आने। मैं बात करूं आपसे, पढ़ाई की बात करी जाए तो पढ़ाई ऐसा नहीं है कि योगी लेके आया, पढ़ाई पहले से हो रही है। मेरी बात सुनिए आप पूरी। ये डिग्री कॉलेज किसने बनाया? मायावती ने। आपको पता है अच्छे से? योगी कब आया इसमें? तो जरूरी है जो ऊपर लेवल का आएगा वो जो भी काम होगा। भैया मैं बता रहा हूँ ना आपको। एक मिनट मैडम, एक मिनट। नहीं मैडम, एक मिनट। सबसे पहले हमारे ये बताओ, विदेश में हमारी क्या औकात थी? योगी मोदी के आने से पहले विदेश की यहाँ की औकात बताओ ना। यहाँ की कहाँ औकात है? गरीब को कब इंसाफ मिला? कब नहीं मिला? आज की डेट में कब इंसाफ मिला? भैया मिलने वालों को मिल रहा है, और ऐसे 0% तो कहीं नहीं होगा। बात सुनने को तैयार नहीं है मैडम। गरीब को पहले भी नहीं मिला, वो अभी हो रहा है।
नहीं रुकिए, मैं बताती हूँ। अभी हमारे जो काम वाली एक आंटी आती हैं, ठीक है, जो काम वाली आंटी आती हैं, उन्होंने तक कहा है कि हमें गेहूं मिल रहा है, हमें सारी सब्सिडीज मिल रही हैं, तो हाउ कैन यू से वो तो नहीं मिलेगा, ये बताइए फिर। नहीं, ठीक है, तो आप हम इसीलिए तो वोट दे रहे हैं, आपने कहा था ना, नहीं आपने पूछा था मुद्दा क्या है। एक मिनट भैया, सुनिए आइए, आप जवाब भी सुन लीजिए, जवाब भी सुनिए ना। अरे मैडम सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। ये भाजपा वाले बोलने नहीं देते, सुनते नहीं है जवाब। सुनिए, अरे सुन लीजिए सुन लीजिए ना। एक सेकंड, एक जवाब। मोदी जी कह रहे हैं, सुनिए, एक जवाब दे दीजिए। मोदी जी कह रहे हैं कि 80 करोड़ परिवारों को मैं 5 किलो राशन मुफ्त दे रहा हूँ, ठीक है। तो 80 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको अगर सरकार जो है वो राशन ना दे तो वो बेचारे भूखे मरेंगे। वो नहीं हो सकते, है ना। वो राशन नहीं देंगे तो वो भूखे मरेंगे। अरे मैडम, या तो आप बोल रहे हैं या मुझे बोल लेने दो बोल तो लेने दो। रुक, हो गई, साबित हो गई, भक्ति साबित हो गया, बोल ले लीजिए। तो सरकार जो है वो कह रही है कि एक तरफ कि भाई हम लोग जो हैं वो विश्व गुरु बनाएंगे, सर्वशक्तिमान बनाएंगे देश को, और एक तरफ हमारी आबादी 80 करोड़ आबादी 5 किलो राशन पे निर्भर है। तो ये तो गलत बात होगी ना। क्या किसी और पार्टी से जो आप कह रहे हो बार-बार बीजेपी से? मेरा काम तो सवाल पूछना है ना, पूछूंगा कि नहीं पूछूंगा। बीजेपी से, हम तो बीजेपी से नहीं है। आप तारीफ कर रहे हैं तो फिर किसके हुए? नहीं, ये कोई बात नहीं, नहीं, हमें डेवलपमेंट दिख रहा है। तो मैं सवाल पूछूंगा ना। आप बहन जी की तारीफ कर रहे हैं तो बहन जी के हो गए क्या? बिल्कुल हो गए, अगर तारीफ करेंगे तो हो गए। देखिए, आज 5 किलो अरे बाबा, युवा से बात कर ले, रुक जाइए। बात सुनो, सारे रोड पे रौनक है। एक हमारा जहाँ घर है ना, उस रोड पे रौनक नहीं है। क्यों? कुछ ना बना के एक पार्क बना दिया, उस पार्क से क्या हो रहा है? युवा लड़की है, जवाब देने दीजिए। तो अभी आज 5 किलो मिल रहा है, आगे भी मिलेगा और ज्यादा मिलेगा। वो हम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देते हैं, ये बात नहीं है। ये देखिए, हमारी जो पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग देख के देना होता है। अब ये तो नहीं है कि हम सबको दे सकते हैं, वो भी तो देखिए, पॉपुलेशन मैटर देखिए। उस जो 80 करोड़ की आबादी, अगर उसको रोजगार दिया जाता, सशक्त बनाया जाता, वो नौकरी पेशा करते तो वो ज्यादा कमा के खा लेते ना। अब मांगने वाला समाज नहीं बनाते ना, रोजगार की भैया कोई कमी नहीं है, करने वालों की कमी है। आप ये बताइए, यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो उससे रोजगार नहीं मिलेगा? वो बताइए आप। तो रोजगार वहाँ पे भी तो मिलेगा। तो अभी आप कह रहे हैं ना रोजगार नहीं मिल रहा, तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, डेवलपमेंट हो रहा है। देख लो पंजाब। अभी आप रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, जवाब ले लीजिए। भैया, डिजिटल के नाम पर रोजगार खत्म हो चुके हैं। जहाँ 4 लोग काम करते थे पहले, अब एक कर रहा है, वो भी एक सिस्टम पे। और दूसरी बात रही जो मैडम कह रही थी अभी, बहस कर रही है मुद्दे की। देखो, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना मुझे किसी पार्टी से लेना देना है। बात करी जाए हिंदुत्व की, तो देखो मैं हिंदुत्व के साथ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, चुनाव के तौर पर जो ना धर्म को बांटा जा रहा है। जो प्यार मोहब्बत पहले था, वो प्यार खत्म कर चुके हैं। अब एक दूसरे को दुश्मन बना दिया है। वो लोग वहाँ बैठे हैं, उनको नहीं पता यार कौन लड़ रहा है कौन नहीं, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। उनको जरूरत होगी चुनाव के टाइम पे, वो हिंदू मुस्लिम करेंगे। उसके बाद हिंदू मुस्लिम के बाद और भी नीचे आते हैं, फिर वो आके यहाँ पे गुजर, चमार, चूड़ा, इस तरह जाति में भी बांटते हैं। उसके बाद ये मुद्दा का फायदा उठाते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। फिर 5 साल किसी को कोई नहीं पूछता। रही बात सड़क बनने की या कोई भी कार्य होने की, देखो प्रकृति आपको पता है, जब कोई भी काम होगा, सरकार के पास पैसा आएगा, टैक्स के नाम पर ज़्यादा आएगा, तो वो काम करेगी। कोई भी सरकार है, ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं करेगा। अपने घर कोई लेके नहीं जाता। जब सरकार जो चूज होती है, जब उसके पास ना कोई कुछ होता है, वो यहाँ से टैक्स के नाम पे पैसा लेती है और उसी को देखो अपने लगाती है। लगाना पड़ेगा ना, क्या करेगा, उसकी मजबूरी है। तो हम देखो किसी धर्म से नहीं है, हम सिर्फ एक इंडिया ने बात खत्म होती है। तो ये जनता देख रही है ये सब, या सिर्फ अभी भी बटी हुई है? जनता तो बटी हुई है। अभी यहाँ पे जो पोलिंग हो रही है, वो जाति के नाम पे हो रही है। पोलिंग जो हो रही है वो जाति के नाम पे हो रही है। यहाँ पे पोलिंग ऐसे नहीं हो रही कि भाई एक अच्छा नेता चुनना है, वो नहीं हो रही। यहाँ पे धर्म के नाम पे पोलिंग हो रही है। महेश शर्मा कैसा आदमी है? वो ठीक ठाक काम किया 10 साल में? देखो, महेश ने जिसको किया होगा उसको किया होगा। देखो, हमें तो आज तक हमसे मिला ही नहीं है, तो हम क्या कहते हैं उसके बाद। महेश शर्मा ने कुछ काम नहीं करा यहाँ पर। 10 साल से एक बार भी काम में ना आया, कोई 1% भी काम नहीं करा। तब आएगा ना जब गुजर नाम से प्यार होगा। नफरत तो हमेशा है उसके दिल में। आपने बयान सुनेंगे, उन्होंने किया जो मोदी योगी को वोट नहीं करेगा अपने बाप का नहीं। अगर हम वोट मोदी योगी के देंगे तो उनके औलाद के हैं, अपने बाप के हैं, नहीं तो अपने बाप के नहीं है। एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। अब थोड़ा आप ऐसे तारीफ कर रहे हैं, खुद भाग जाते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है आपको। आइए इधर आके, ये देखिए इनको क्या बयान दिया है। महेश शर्मा का बयान बता रहे हैं कि अगर मोदी को वोट नहीं दिया तो एक बाप के नहीं।
यार ये पता नहीं कहाँ से ये लड़का बताया अभी। करके आते हैं ये नहीं ये चलो मैं लड़का बोला अभी, मेरे को तो मालूम नहीं इस बयान की सच्चाई। अब इसका जवाब ये है कि जो हमारी बहन जी है वो तो हमारी रहेंगी एक नंबर, ठीक है। जो डेवलप करेगा वो देश का है, वो हमारा भी है, ठीक है। तीसरा सवाल एजुकेशन है, चिकित्सा है, बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे कि जिन पे बात हो सकती हैं, बहुत लंबे विस्तार से बात हो सकती है, अभी शॉर्ट में बात नहीं हो सकती। मैं इन बच्चों से इत्तेफाक इसलिए नहीं रख रहा कि ये एक बात को लेकर के बैठे हुए हैं कि भाई ये होगा ये होगा। हर बार हो रहा है, हर जगह हो रहा है, लेकिन आपका निदान भी तो हो रहा है जल्दी जल्दी। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि निदान हो रहा है। देखिए आप नौकरी की है कुछ? हाँ मैं नौकरी पे हूँ। क्या नौकरी कर? मैं दिल्ली गवर्नमेंट में हूँ। दिल्ली गवर्नमेंट में। आज के दिन आपके बच्चे तैयारी करते किसी पेपर की? सुनिए करते हैं। पेपर की तैयारी में बच्चे सालों साल लगा देते हैं, कोचिंग करते हैं, कितने साल तैयारी करते हैं, फिर उसका एग्जाम करते हैं, एज निकल जाए तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद, जाके उसकी तैयारी करते हैं और फिर जाके पेपर देने के बाद पेपर लीक हो जाए, कितनी तकलीफ होती है, कितनी मानसिक पीड़ा होती है, उसको समझते हैं आप लोग? ठीक है, बिल्कुल समझते हैं, सहमत है इस बात से। अभी बच्चों की समस्या का आप जिक्र ही नहीं कर। अब इसका उत्तर क्या है फिर? इसका जवाब क्या है? इसका उत्तर ये है कि पेपर लीक होने से रोकिए, नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी कीजिए, टाइम पे एग्जाम लीजिए, पेपर ठीक करवाइए, बच्चों को नौकरी दीजिए। पत्रकार महोदय सुनो, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, बच्चों की मेहनत अगारत नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल कट्टम कट्टे। और सुनो और जो हो रहा है वो गलत है, चाहे कोई भी सरकार है, चाहे बीजेपी की है या कांग्रेस की है या बहन जी की है, जिसमें भी हुआ। हमारे यहाँ 2007 में अधिग्रहण हुआ, कोई जरूरत नहीं थी जी, बिल्कुल भी, लेकिन हो गया। और हम कैसे परेशान है उस जमीन जाने से, हमें पता है। अभी तक उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ यहाँ पे। सुनो बोरे हैं, उससे फायदा क्या? अगर 2007 में गेहूं तो ले लो, तुरंत ऐसे भटका देते हैं चीजों को, ऐसे गोल गोल जलेबी की तरह। पेपर लीक पे बात तो की तो चली गई, अधिग्रहण पे, मुआवजे पे। मैं वैसे कह रहा हूँ कि जो एक बहन जी की बात कर रहे थे ना, बहन सबसे गलती हुई है सरकारों में, सबसे हुई है। किसी से कोई ऐसा दूध का धुला हुआ नहीं है कि इससे गलती नहीं हुई है, गलती हुई है और गलती नहीं होनी चाहिए। हमारा तो सीधा मतलब चुनाव क्यों लीक नहीं होते? ये 80 जो 140 करोड़ जनता जो वोट डालती है वो क्यों लीक नहीं होते? वे तो लीक होनी चाहिए। चुनाव दोबारा कराओ ना, पता लगेगा ना अपने मेहनत को कितना खर्चा हुआ। एक बच्चा की शिक्षा में कितना खर्च हो, एक साल में तुम्हें पता हो लाख रुपए खर्च हो जाए पढ़ाई में। कौन सा प्रश्न है बताओ जी? इसमें चल नहीं रही, इसमें चुनाव क्यों नहीं लीक हो रहे? देखो चुनाव भी लीक हो रहे हैं, वो देख लो गुजरात में जाके हो तो गया एक निर्विरोध, वो लीक ही तो है। लीक करो ना, अब तुम 60,000 वैकेंसी तुम्हें नहीं समझ ली वे। तो उसे लीक बता दो आप, ये बहुत अच्छी बात है। ये जो ना हमेशा से रही है तुम्हारी बात, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उससे। तो ये बादलपुर की जनता है, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं, सबका हमने मत आपको सुनाने की कोशिश की। और सबके अपने अपने कहें की समझ होती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। लोकतंत्र का पर्व है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ वोटिंग का अधिकार है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा दिन होता है कि हम अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल करें और घरों से निकलकर वोट ज़रूर डालें। बादलपुर की जनता किसे चुनती है ये तब पता चलेगा जब वोटों की गिनती होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस बातचीत पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।